हमारे साथ जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जुड़ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। आप लगातार आर्यन खान मामले में आर्यन खान के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या नवाज मलिक जिस तरीके के आरोप काशिफ खान जो कि एफटीवी के इंडिया हेड है उनके ऊपर लगा रहे हैं या समीर वानखेड़े के ऊपर लगा रहे हैं एक मंत्री पद पर बैठे हुए, उसको आप सही मानते हैं? बुला रहे हो तो tell him what is his don't have any. शत्रुघ्न जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम रुक करेंगे आपकी आवाज आ जी रही है। जी शत्रुघ्न जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप लगातार आर्यन खान के सपोर्ट में सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से मंत्री पद पर बैठ के नवाब मलिक आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, चाहे वो फैशन टीवी के इंडिया हेड हो काशिफ खान, चाहे समीर वानखेड़े हो, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? आरोप लगाने से बेहतर नहीं होता कि आप सबूत पेश करें? पहले तो मैं नवाब बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत ही समझ, बहुत मैच्योर्ड हैं। उन्होंने ना सिर्फ हैं बल्कि उन्होंने यहां तक कहा है कि वो अपनी बातों पे अभी तक है। जब जो इंसान कह रहा है कि कायम है, तो मैं समझता हूं उनकी बातों से लेना चाहिए और उनकी बातों को गंभीर हुए उसकी सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं किसी पे इस वक्त आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं चूंकि नवाब मलिक साहब एक सीनियर मिनिस्टर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, ऑनरेबल हैं, उनकी बहुत कदर है और उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही हैं वो तथ्य और सत्य के बिल्कुल नजदीक दिख रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। क्यों, अगर वो दूसरे आरोप लगाएं तो वो सही है और नवाब मलिक साहब आरोप लगाएं तो गलत है, जबकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये भी ना भूलना चाहिए हम लोगों को कि नवाब मलिक साहब ने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर बहुत और अच्छे अच्छे लोगों का, देश के बड़े बड़े नेताओं का, देश के गार्डियंस का, महाराष्ट्र के गार्डियन, सरकार के गार्डियंस का उस पर ब्लेम है। बगैर उनके सपोर्ट के, बगैर उनके ब्लेसिंग्स के ऐसी बात आती है। तो मैं समझ बात है और ना ही कोई बड़ी बात है, बल्कि मैं कहूंगा ये अच्छी बात है। अब इन तरीके से जांच पड़ताल हो और अगर इनकी बातों में दम जो आपको लगता है कि आ जाएगा, सच्चाई आ जाएगी, सत्यमेव जयते जी सामने आता है, तो उस पर और कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको डिटरेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर, अभी हमने आर्यन खान का मामला देखा, इससे पहले हमने रिया चक्रवर्ती का केस देखा और उस दौरान भी हमने देखा किस तरीके से बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, एक के बाद एक सबको बुलाया गया, सबसे सवाल जवाब हुए एनसीबी की तरफ से। ये पूरा मामला ड्रग्स, बॉलीवुड, एनसीबी जांच, ये पूरा जांच का मामला जांच से ज्यादा एक दलदल जैसा क्यों नजर आता है? इस पर इतने सवाल क्यों उठते हैं? आपका असेसमेंट क्या कहता है? तो ये कहता है कि फिल्म वाले जो हैं बहुत फेवरेट विपिंग हॉर्स हैं, यानी बहुत मिलती है इनको छेड़छाड़ या इनके ऊपर इस तरह की कोशिश करने से ध्यान भटकाने में आसानी होती है। सारी बातों के पीछे बहुत हद तक सेंट्रल एजेंसी के अलावा सेंट्रल के बहुत से लोगों का, सेंटर के बहुत से लोगों का और कुछ और पार्टीज का, जो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बहुत बड़ा हाथ दिखता है। अभी तक किसी के ऊपर ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है। यानी अगर फिल्मी अंदाज में कहा जाए तो सारा मामला जो अभी तक हुआ है, और वो भी नेशन के फेवरेट स्टार, इतने बहुचर्चित, बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें लोग बहुत मानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान या आर्यन खान के साथ साथ अरबाज मलिक हो या धनेजा हो जी, ये इन तमाम लोगों के साथ जो हरकत हुई, पेश किया, फंसाने की, अपने फंसाने की सारा मामला टाइम फिश हो गया। ये क्या मामला है, क्या बात है,
मैं जानता हूं कि एक से एक केस में बहुत बड़े बड़े विद्वान मुकुल रोहतगी जी हमारे दोस्त अपने मान सिंह शिंदे या इतने बड़े विद्वान इतने लर्नेड एडवोकेट महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के अमित देसाई ये लोग सामने हैं। और सामने से भी अनिल जी आए जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जी उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्गुमेंट रखे ये। और इन लोगों ने तो मुकुल रोहतगी और सतीश मान शिंदे और ने तो खैर कमाल ही कर दिया। अच्छा सर, अभी लेकिन आपने इन जो लोगों बात ने कही किया मामले सेंट्रल को। एजेंसी से लेकर सेंटर के मिनिस्टर्स तक की, तो मतलब आप भी वही आरोप लगा रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगा रहे थे कि साहब समीर वानखेड़े एक तरीके से कठपुतली और बीजेपी की साजिश वो इसको कह रहे थे। तो मुझे लगता है आपके भी आरोप यही हैं। खुलकर आप नाम लेना चाहेंगे, आप किन केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ना मैंने कहा कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपने जहां तक नवाब मलिक साहब के साथ देखा है, हालांकि अभी उन्होंने पर्सनल मामला बना के पेश नहीं किया है, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज्यादती हुई ऐसा महसूस होता है। उनके बेटे दामाद को बेल मिला, लेकिन आपने देखा 8 महीने करीब उनको जेल में रहना पड़ा। जेल जो है एक्सेप्शन है, बेल जो है आपकी हैबिट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको 8 महीने से जी। और आपने एक चीज और कि जैसे कुछ हमारे दूसरे दल के लोग जिस तरह से सेल्फी खिंचवाकर वायरल कर रहे थे खान के साथ, पकड़ने में या पकड़वाने में जो लोग दिख रहे थे फरार घूम रहे हैं, या पंचों का जिनका आपने इतने तरह तरह की बातें कर रहे हैं और घनघोर आरोप लगा वहां के ऑफिसर पे कि साहब 8 करोड़ में बात हुई और 25 करोड़ का डील था। मैं इसी पर आना चाहती हूँ सर, मैं इसी पर आना चाहती हूँ और मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि एक ब्यूरोक्रेट जिसका अभी तक का रिकॉर्ड बहुत नीट एंड क्लीन रहा हो, एक मंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये कहता है कि इसका किसी राजनीतिक दल से संबंध है और ये बीजेपी के इशारों पर कर रहा है और बिना जांच के इतना बड़ा आरोप लगाना, क्या आपको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी को निराश नहीं करता है? वो अधिकारी अगर अपना काम कर रहा है, गलत है या सही है, ये तो जांच के बाद सामने आ जाएगा। अगर मैं पहले तो आरोप लगाने का मतलब है कि उसकी चाहिए, बगैर आरोप की जांच किए हुए को खंडित नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते गलत है तो साबित कीजिए, और अगर गलत आरोप है तो उसकी सजा मिलेगी। और ये जो अफसर को ऐसी बात करते हैं कि हर केस में बेल मिल जा रहा है इतने अच्छे से, आखिर जुडिशरी कर रही है, सुप्रीम है। आपने देखा होगा कितने लोगों ने क्या क्या नहीं दबाने की कोशिश की पेगासस मामले में, स्पाईवेयर के मामले में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया उस पे, जिसे आज अच्छे होश उड़ गए, सेंटर के भी और सेंट्रल के ऑफिसर्स की भी, जिस तरह लोग बचाने और दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह से आज जिस तरह से ऐसा महसूस हुआ पूरे देश के लोगों को कि जिस तरह से आर्यन खान को सिर्फ वो शाहरुख खान का बेटा है इसलिए उसको बचाना भी ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान का बेटा है इसलिए उसको फंसाना भी उचित नहीं है। यानी तथ्यों के आधार पे बात होनी चाहिए थी। तो पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया? बिल्कुल एक बड़ी बात आप कह रहे हैं शत्रुघ्न जी, और बड़ी बात यही है कि आर्यन खान को शायद इस बात की सजा मिली कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। जो आप कह रहे हैं वो तमाम बॉलीवुड के सितारों की तरफ से रिएक्शंस आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।